आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। छोटी आंखों वाले गणेश जी भी विदेश से आ रहे हैं। पीएम मोदी ने की विदेशी सामानों का इस्तेमाल न करने की अपील। विवादों के बीच आया तेज प्रताप का पहला रिएक्शन, खुशी से झूम उठेगा लालू परिवार। अगले 12 घंटों में बारिश का तांडव, आईएमडी का हाई अलर्ट। वक्फ एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र सरकार को नोटिस, अधिनियम 1995 को दी गई चुनौती। ईरान में भारत और कश्मीर की रट लगा रहे थे शहबाज, खामनेई का रूखा सा जवाब सुन लटक गया मुंह। चीन का लोन बर्बादी की गारंटी, सूद चुकाने में टूटी इन देशों की कमर। उत्तर कोरिया ने कहा अमेरिकी गोल्डन डोम से स्पेस न्यूक्लियर वार का खतरा। सोना 800 रुपए गिरकर 98,500 रुपए प्रति 10 ग्राम पर। 30 मई को फिर से रिलीज हो रही है दीपिका पादुकोण की फिल्म कॉकटेल। और आईपीएल के समापन समारोह के लिए बीसीसीआई ने की खास तैयारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जिक्र किया। इस दौरान पीएम मोदी ने देश के नागरिकों से अपील करते हुए विदेशी सामानों पर निर्भरता खत्म करने की अपील भी की। उन्होंने बिना नाम लिए अमेरिका और चीन को सख्त संदेश दिया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ सैन्य बल के भरोसे नहीं, बल्कि इसमें जन बल की भी भागीदारी होनी जरूरी है। पीएम मोदी ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत बनाने और अर्थव्यवस्था को तत्काल 4 से 3 नंबर तक लाने के लिए अब हम कोई विदेशी चीज का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हमें गांव-गांव व्यापारियों को शपथ दिलवानी होगी कि विदेशी सामानों से कितना भी मुनाफा क्यों ना हो, कोई भी विदेशी चीज नहीं बेचेंगे। उन्होंने कहा कि आज छोटी आंखों वाले गणेश जी भी विदेश से आते हैं। गणेश जी की आंख भी नहीं खुल रही है। होली में रंग और पिचकारी तक विदेश से आती है। सीधे तौर पर यहाँ पीएम मोदी का इशारा चीन की तरफ था, जिसके प्रोडक्ट त्योहारों पर भारतीय बाजारों में धड़ल्ले से बिकते हैं। राजद से निष्कासित विधायक तेज प्रताप यादव के प्रेम संबंधों की सच्चाई सामने आने के साथ ही बिहार की राजनीति में नई हलचल है। तेजस्वी की पत्नी ऐश्वर्या राय ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लालू परिवार पर जमकर आरोप लगाए। ऐश्वर्या ने कहा कि जब लालू परिवार को यह सब पता था तो उन्होंने मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद कर दी। हालांकि विवादों के बीच तेज प्रताप यादव के एक्स ने लालू परिवार को जरूर राहत दी है। तेज प्रताप ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि श्री बाके बिहारी जी के असीम कृपा व आशीर्वाद से नवजात शिशु के आगमन पर मुझे बड़े पापा बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। छोटे भाई तेजस्वी प्रसाद यादव एवं राजश्री यादव को हार्दिक शुभकामनाएं। भतीजे को मेरा स्नेहिल आशीर्वाद एवं शुभ प्यार। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक ओडिशा तट से दूर बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिमी भाग में एक कम दबाव का क्षेत्र बना है। यह धीरे धीरे उत्तर की ओर बढ़ रहा है। अगले 6 से 7 दिनों के दौरान केरल, कर्नाटक, तटीय महाराष्ट्र और गोवा में भारी से बहुत भारी बारिश जारी रहने की संभावना है। आईएमडी के मुताबिक 27 से 30 मई के दौरान केरल में अत्यधिक बारिश होने की संभावना है। 27 मई को मध्य महाराष्ट्र के कोंकण घाटी वाले इलाके, कर्नाटक के तटीय और घाटी वाले क्षेत्रों के साथ साथ तमिलनाडु के घाटी क्षेत्रों में अत्यधिक भारी बारिश की होने की संभावना है। इसके अलावा 29 मई से एक नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित कर सकता है। मौसम विभाग का अनुमान है कि इसके कारण कई इलाकों में जोरदार बारिश हो सकती है। वक्फ अधिनियम 2025 को लेकर आज फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने संशोधित वक्फ अधिनियम 1995 के कुछ प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसी के साथ इस याचिका को 1995 के वक्फ अधिनियम को चुनौती देने वाली लंबित याचिकाओं के साथ जोड़ दिया। सीजेआई बीआर गवई और जस्टिस अगस्टिन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने यह नोटिस जारी किया। पीठ निखिल उपाध्याय द्वारा 1995 अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी। सुनवाई के दौरान सीजेआई गवई ने याचिकाकर्ता के वकील अश्विनी उपाध्याय से पूछा कि 1995 अधिनियम को अब तक क्यों चुनौती दी जा रही है। इस पर वकील ने कहा कि हम 2013 के संशोधन को भी चुनौती दे रहे हैं। इसके साथ सीजेआई ने कहा कि इसमें भी 12 साल हो गए, हम देरी की वजह से केस खारिज कर देंगे।
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर ईरान के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने तेहरान में ईरानी नेतृत्व से मुलाकात की। पाकिस्तान का राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व का ये दौरा भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुई पिटाई के बाद हो रहा है, जिसका उद्देश्य भारत के खिलाफ समर्थन को जुटाना है। हालांकि इस मामले में पाकिस्तान को ईरान की ओर से मायूसी हाथ लगी है। शहबाज शरीफ ने ईरान दौरे पर भारत के साथ अपने हालिया संघर्ष और कश्मीर का मुद्दा उठाया, लेकिन ईरान ने इस पर बेहद ठंडी प्रतिक्रिया दी। शहबाज शरीफ ने ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला सैयद अली खमेनी के साथ मुलाकात की। इस दौरान भारत के साथ सैन्य टकराव को कश्मीर के मुद्दे का जिक्र किया, लेकिन खमेनी की टिप्पणी ने बता दिया कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की बात को उन्होंने कितनी तवज्जो दी है। खमेनी की तरफ से आई सार्वजनिक टिप्पणी में केवल इतना कहा गया है कि ईरान को उम्मीद है कि भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद सुलझ जाएगा। चीन विकासशील देशों पर लगातार वित्तीय दबाव बढ़ा रहा है। वो कर्ज वसूली के लिए फंदा भी कस रहा है। चीनी लोन ऐप की लोगों को खुद खुशी करने को मजबूर कर रहे हैं। चीन बहुत बड़ा कर्जा बांटकर कई देशों की जमीन अजगर की तरह निकलने को बेताब बैठा है। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन द्वारा बांटे गए कर्ज यानी चाइनीज लोन का आंकड़ा रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया है। बीजिंग में बैठे शी जिनपिंग के अफसरों को इस साल कर्ज तले देशों से करीब 35 बिलियन अमेरिकी डॉलर का बकाया पेमेंट मिलने की उम्मीद है। चीन को 2025 के आखिर तक जो 35 बिलियन डॉलर मिलने की उम्मीद है, उसमें 22 बिलियन डॉलर उससे दुनिया के 75 सबसे गरीब और कमजोर देशों से मिलना है। ये कर्जा चीन से सुनहरा भविष्य का सपना दिखाकर 2010 के दशक में छोटे छोटे देशों को चीन के बेल्ट एंड रोड पहल का हिस्सा बनने के लिए दोस्ती का तोहफा कहकर बांटा गया था। उसमें बहुत से देश मूलधन तो छोड़िए, चीनी कर्ज की किस्त चुकाने में भी बर्बाद हो चुके हैं। उत्तर कोरिया ने गोल्डन डोम की अमेरिकी योजना की आलोचना करते हुए कहा कि इससे अंतरिक्ष संभावित परमाणु युद्ध क्षेत्र में बदल सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले दिनों कहा था कि वह इस रक्षा प्रणाली को अपने कार्यकाल के अंत तक शुरू करना चाहते हैं। इसका उद्देश्य अमेरिका को भविष्य के मिसाइल हमलों जैसे बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों से बचाना है। उत्तर कोरिया की सरकारी मीडिया के मुताबिक उत्तर कोरिया के विदेश मंत्रालय ने ट्रंप की इस योजना को अहंकार की हद कहा है। उन्होंने अमेरिका पर आरोप लगाया है कि अंतरिक्ष को युद्ध का मैदान बना रहा है। इसके साथ ही चेतावनी दी गई है कि इससे दुनिया में परमाणु और अंतरिक्ष हथियारों की होड़ शुरू हो सकती है। वैश्विक अस्थिरता के बीच मंगलवार को राजधानी दिल्ली में सोना 800 रुपए की गिरावट के साथ 98,500 रुपए प्रति 10 ग्राम के भाव पर पहुंच गया, जिससे 4 दिनों से जारी तेजी थम गई। अखिल भारतीय सराफा संघ ने इसकी पुष्टि की है। 99.5% शुद्धता वाली पीली धातु 800 रुपए घटकर 98,000 रुपए प्रति 10 ग्राम रह गई है। पिछले बाजार सत्र में 98,800 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुई थी। इसके अलावा मंगलवार को चांदी की कीमत 1370 रुपए घटकर 99,000 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई। सोमवार को सफेद धातु 1,0370 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण आज कामयाबी के जिस शिखर पर है, वहां तक पहुंचने के लिए उन्होंने अपने करियर में कई आइकॉनिक किरदार निभाए। पीकू, बाजीराव मस्तानी, पद्मावत, रामलीला या तमाशा जैसी फिल्मों में दीपिका के किरदारों को मॉडर्न बॉलीवुड के दमदार फीमेल किरदारों में गिना जाता है। मगर इन सबसे पहले जिस फिल्म से आम दर्शकों और क्रिटिक्स ने दीपिका के टैलेंट को गंभीरता से लिया था, वो की कॉकटेल। 2012 में आई ये फिल्म कॉकटेल एक मॉडर्न लव ट्रायंगल दिखाने वाली ये फिल्म जिस किसी ने भी देखी वो इसे पूरी तरह भूल गया हो, यह ऐसा संभव नहीं है। कॉकटेल एक दशक से भी ज्यादा पहले आई थी, लेकिन मॉडर्न दौर में प्यार की कहानी को एक फिल्म ने जिस तरह ट्रीट किया था वह आज भी उतना ही फ्रेश लगता है। अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी है तो आपको बड़ी स्क्रीन पर इस फिल्म का जादू देखने का फिर से मौका मिलेगा। कॉकटेल 30 मई को थिएटर्स में रिलीज होने जा रही है। आईपीएल 2025 सीजन अब अपने समापन की ओर बढ़ रहा है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और लखनऊ सुपर जॉयंट्स के बीच मंगलवार को होने वाला मुकाबला इस सीजन का आखिरी ग्रुप चरण का मैच होगा। इसके बाद गुरुवार से प्लेऑफ के मुकाबले खेले जाएंगे और फिर 3 जून को आईपीएल के 18वें सत्र का खिताबी मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने आईपीएल के समापन समारोह की तैयारियां शुरू कर दी है और इसके लिए खास योजना बनाई गई है। बीसीसीआई ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न मनाने का
फैसला किया है और इसके तहत बोर्ड ने समापन समारोह के लिए CDS थल सेना अध्यक्ष के साथ ही वायुसेना और नौसेना प्रमुख को भी न्योता दिया है। BCCI के सचिव देवजीत सैकिया ने न्यूज एजेंसी के हवाले से कहा है कि बोर्ड हमारे सशस्त्र बलों की बहादुरी, साहस और निस्वार्थ सेवा को सलाम करता है, जिसके ऑपरेशन सिंदूर ने वीरतापूर्ण प्रयास से राष्ट्र की रक्षा की और हमें प्रेरित किया। सम्मान के रूप में हमने समापन समारोह को सशस्त्र बलों को समर्पित करने का फैसला किया है।